मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय, सियापति रामचंद्र की जय। आप सब लोगों को जय श्री राम, जय माता दी। विश्व का कल्याण हो प्रभु, माँ विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही, ज्योत स्वरूपा अग्नि माँ की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रही। विश्व का कल्याण हो माँ। इन्हीं मंगल कामना के साथ कथा आपकी विराम हुई थी माँ, कथा आपकी विराम हुई थी प्रभु। अंगद प्रभु श्री राम जी के पांव को पकड़ करके और कह रहे हैं कि प्रभु अब मुझे घर जाने के लिए मत कहिए। अंगद के इस प्रेम को देखकर, भक्ति भाव को देखकर, अति प्रेम को देखकर अंगद बचन विनीत सुन रघुपति करुणा सिंह प्रभु उठाए उर लायो सजल नयन राजीव। करुणा निधान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अंगद के विनीत वचन सुनकर उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया प्रभु ने, और प्रभु श्री राम जी की आंखों में प्रेम के आंसू छलकाए, प्रेम आंसू। श्री राम जी के नेत्रों में जल भर आया। निज उर माल बसन मणि बाल तन पहिराई। प्रभु अपने हृदय के मणिमाला और वस्त्र उठाकर अंगद को पहना देते हैं प्रभु, और बहुत प्रकार से प्रभु श्री राम जी अंगद को बहुत प्रकार से समझाकर अंगद को विदा कर दिए प्रभु। आपकी कथा यहीं पर विराम हुई थी प्रभु। अब पुनः यहीं से आपकी कथा आगे स्वर सहित भक्ति भाव को समर्पित करते हुए आपकी कथा को कहते हैं प्रभु, भजन करते हैं। आपकी कथा के कहने में भक्ति भाव को समर्पित करते हुए बोलने में जो कुछ भी गलती हो प्रभु, उस गलती को आप क्षमा करने की कृपा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ भगवान की कथा आप लोग सुन रहे हैं। अगर बोलने में हमसे कुछ गलती हो जाए तो उस गलती को आप लोग क्षमा करने की कृपा करें, क्षमा करने की कृपा करें। आप लोग कथा स्वीकार करें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अपने भक्तों का कार्य करने के लिए प्रभु तीनों भाइयों सहित सभी लोगों को पहुंचाकर वापस आ रहे।
भरत अनुज सौमित्र समेता, पठवन चले भगत कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिर चितम राम की ओरा, फिर चितम राम की ओरा। अंगद बार बार प्रभु की तरफ घूम करके देख रहे हैं और हृदय में बार बार भगवान से विनती करते हैं कि प्रभु मुझे जाने से रोक लें। प्रभु जान रहे हैं पर करें तो क्या करें, आगे भी बहुत से कार्य करने हैं। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिर चितव राम की ओरा। बार बार कर दंड प्रणामा, मन यस रहन कहीं मोहि रामा। राम बिलोकनी बोलनी चलनी, सुमिरी सोचत हंसी मिलनी। प्रभु रुख देखी विनय बहु भाकी, चलम हृदय पद पंकज राखी। अंगद को ये विश्वास हो गया कि प्रभु मुझे रुकने के लिए नहीं कहेंगे, सो प्रभु के चरणों को हृदय में रखकर प्रभु का स्मरण करके मन मारे हुए अंगद चल दिए। प्रभु रुख देखी विनय बहु भाखी, चलूं हृदय पंकज पद पंकज राखी। अति आदर सब कपि पहुँचाए, भाईन सहित भरत पुनि आए। तब सुग्रीव चरण गही नाना, भांति विनय कीन्ही हनुमाना। सबको पहुंचाकर आ रहे हैं प्रभु। तब महावीर स्वामी हनुमान जी सुग्रीव जी के चरण को पकड़ करके विनती करते हैं, कहते हैं कि हे नाथ, 2-4 दिन 10 दिन यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपने प्रभु श्री राम जी की सेवा और कर लूं, इसके बाद मैं आपके पास पुनः आ जाऊंगा। महावीर स्वामी हनुमान जी की बात को सुनकर सुग्रीव कहते हैं कि तुम धन्य हो भाई, ये हनुमान तुम धन्य हो, जाओ और प्रभु की सेवा करो। अति आदर सब कपि पहुँचाए, भाईन सहित भरत पुनि आए। तब सुग्रीव चरण गही नाना, भांति विनय कीन्हे हनुमाना। दिन 10 करी रघुपति पद सेवा, रघुपति पद सेवा। दिन 10 करी रघुपति पद सेवा, पुनि तब चरण देखियहु देवा। पुण्य
पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाई कृपाया गारा। अस कही कपि सब चले तुरंता, अस कही कपि सब चले तुरंता। अंगद कहि सुनहु हनुमंता, अंगद कहि सुनहु हनुमंता। कहूँ दंडवत प्रभु सैं, तुम ही कहूँ कर जोर। बार बार रघुनायक ही, सुरती करायहूँ मोर। असी कही चले बाली सुत, फिर आयऊ हनुमंत। तासु प्रीति प्रभु सन कही, मगन भये भगवंत। एक बार प्रेम से बोली सियापति रामचंद्र की जय। बार बार प्रभु को दंडवत प्रणाम कर अंगद मन में ऐसा चाहते हैं कि मुझे श्री राम जी रहने को कहें। श्री राम जी की बोल चाल देखना और हंस कर मिलना स्मरण करके अंगद सोचते हैं प्रभु श्री राम जी का रुख देखकर अंगद बहुत सी विनती करके चरण कमलों को हृदय में रखकर अंगद चले। अत्यंत आदर के साथ वानरों को पहुंचाकर प्रभु श्री राम जी भाइयों समेत वापस अयोध्या को लौट आए। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, तब सुग्रीव चरण गहि नाना। तब सुग्रीव के पांव पकड़कर हनुमान जी ने अनेक प्रकार से विनती कर कहा, हे देव 10 दिन रघुनाथ जी के चरणों की सेवा करके फिर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। ऐसा कहकर हनुमान जी हाथ जोड़े खड़े रहे सुग्रीव के आगे। सुग्रीव ने कहा, पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा। हे पवन कुमार, तुम धर्म के पुंज हो। जाकर कृपा के भंडार प्रभु श्री राम जी की सेवा करो। ऐसा कहकर सुग्रीव तुरंत वहां से अपने घर को चल दिए। अंगद ने कहा, हनुमान जी से अंगद ने कहा, तब जब सुग्रीव चल दिए तब अंगद हनुमान जी से कहते, हे हनुमान जी, मेरी विनती सुनिए। कथा में अनेक प्रकार से लोग अंगद की विनती को हनुमान जी से कहते हुए कहते हैं लोग भगवान की कथा में। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप दोहा के माध्यम से कथा में लिखते हैं कि अंगद महावीर स्वामी हनुमान जी से कहते हैं कि कहूं दंडवत प्रभु सैं, प्रभु से मेरा दंडवत कहना और मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि मेरी याद श्री रामचंद्र जी को बार बार कराते रहना। मेरी याद अस कही चले बाल सुत, ऐसा कहकर
बालीसुत अंगद वहां से चल दिए और महावीर स्वामी हनुमान जी आकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी से अंगद ने जो भी कहा वो सारी बात प्रभु श्री राम जी से हनुमान जी ने कहा, जिसे सुनकर इस तरह कहकर बालीपुत्र अंगद चल दिए और हनुमान जी लौट आए। हनुमान जी ने उनकी प्रीति प्रभु श्री रामचंद्र जी से कही, जिसे सुनकर भगवान प्रसन्न हुए। कुलिसहु चाहि कठोर यति, कोमल कुसुम चाहि। कुसुम चित खगेशी राम करे, समुझि परई कछुकाई। एक बार प्रेम से बोलिए सियावत रामचंद्र की जय। बाबा काकभूषुंड जी बाबा गरुड़ जी से कहते हैं, एक गरुड़ मुझे सुनो, श्री रामचंद्र जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर है, वज्र से भी अधिक कठोर है और पुष्प से भी अधिक कोमल है। वज्र से भी अधिक कठोर है और पुष्प से भी अधिक, फूल से भी अधिक कोमल है। प्रभु का हृदय, प्रभु का हृदय। कहिए श्री रामचंद्र जी का इस तरह का चित्त किसकी समझ में आ सकता है। पुण्य कृपाल लियो बोल निषादा। अब प्रभु श्री राम जी अपने सखा मित्र निषाद राज गुह को बुलाते हैं। पुण्य कृपाल लियो बोल निषादा, निषादा दीने भूखन बसन प्रसादा। जाहु भवन मम सुमिरन करहु, मन क्रम वचन धर्म अनुसरहु। तुम मम सखा भरत सम भ्राता। प्रभु निषाद राज से कहते हैं, ये सखा है, दोस्त है, मित्र, तुम मम सखा भरत सम भ्राता। सदा रहूं पुरयावत जाता। रघुपति वचन सुनत उपजा सुख भारी। परहु चरनि भरि लोचन बारी, परहु चरनि भरि लोचन बारी। प्रभु की इस बात को सुनकर निषाद राज प्रभु के चरणों में लोट-पोट जाते हैं। वचन सुनत उपजा सुख भारी। परहु चरण भरि लोचन बारी। चरण नलिन उर धरि गृह आवा। प्रभु के चरणों को बारंबार प्रणाम करके निषाद राज प्रभु को हृदय में धरकर वापस अपने घर आते हैं। रघुपति चरण नलिन उर धरि गृह आवा। प्रभु स्वभाव परिजननि सुनावा। रघुपति
रघुपति चरित देखि पुरवासी, पुनि पुनि कहि धन्य सुख राशि। राम राज बैठी त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथि लोग। चलहि सदा पावहि सुखई, नहीं भय शोक न रोग। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पुण्य कृपाल लियो बोल निषादा। निषाद को बुलाया, उसे वस्त्राभूषण को प्रसाद स्वरूप में दिया प्रभु ने। फिर कहा घर जाओ और मेरा स्मरण करो तथा मन कर्म और वचन से धर्म के अनुसार चलो। तुम मम सखा भरत संभ्राता, प्रभु कहते हैं कि तुम हमारे मित्र और भरत के समान भाई हो। प्रभु कहते हैं अयोध्या में सदा आते जाते रहना। प्रभु के वचन सुनकर निषाद राज को बड़ा सुख मिला। वह नेत्रों में जल भरकर प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। चरण नलिन उर धरि गृह यावा, प्रभु स्वभाव पर जनन सुनावा। वह भगवान के चरण कमलों को हृदय में रख कर घर आया और प्रभु का प्रभाव अपने कुटुंबियों से, अपने हेलियों मेलियों से, अपने दोस्तों यारों से, सबसे प्रभु का प्रभाव सबसे बखान करके सबसे कह सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र को देखकर अयोध्यावासी बारंबार सुख की राशि को बारंबार सराहते हैं। अयोध्यावासी राम राज बैठे त्रैलोका। प्रभु श्री रामचंद्र जी के सिंहासनारूढ़ होने से त्रिलोक के लोग प्रसन्न हुए। त्रिलोक के लोग सब लोग प्रसन्न हुए और सब शोक सारा दुख जाता रहा। बाबा जी लिखते हैं कि श्री रामचंद्र जी के सिंहासनारूढ़ होने से त्रिलोक के लोग प्रसन्न हुए और सब शोक जाता रहा। कोई किसी से बैर नहीं करता, कोई किसी से बैर नहीं करता। प्रभु श्री राम जी के प्रताप से सारी विषमता विषमता मिट गई। प्रभु के प्रताप से नष्ट हो गई सारी विषमता। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग। वर्णाश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में तत्पर वेद मार्ग से चलते और सुख पाते हैं। उनको न किसी का भय था और न रोग और न कोई शोक। प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्य में किसी को दैहिक, दैविक और भौतिक ताप नहीं लगे। लोग परस्पर प्रेम करते हुए अपने वेद मार्ग की नीति में रत रहते थे। संसार में धर्म के चारों चरण भरपूर विद्यमान थे और स्वप्न में भी पाप नहीं था। सब स्त्री पुरुष प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति में तत्पर थे, इसलिए सभी परम गति अर्थात मोक्ष के सभी अधिकारी थे। स्वीकार करें प्रभु, आपकी कथा आगे विराम करेंगे। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु।
दैहिक दैविकी भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। चारिव चरण चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपन यग नाही। राम भगति नर राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। अल्प मृत्यु नहीं कवन्यु पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुद न लांछन हीना। सब निर्धव धर्म रत पुनी, नर अरु नारी चतुर सब गुनी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। राम राज नवगेश सुन, सचराचर जग माही। काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहू ही नाही। एक बार प्रेम से बोली सियापत रामचंद्र की जय। दैहिक दैविक भौतिक तापा, प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्य में किसी को दैहिक दैविक और भौतिक ताप नहीं लगे। लोग परस्पर प्रेम करते हुए अपने वेद मार्ग की नीति में रहते थे। चारों चरण धर्म जग माही, संसार में धर्म के चारों चरण भरपूर विद्यमान थे और स्वप्न में भी पाप नहीं था। सब स्त्री पुरुष प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति में तत्पर थे, इसलिए सभी परम गति अर्थात मोक्ष के अधिकारी थे। अल्प मृत्यु नहीं कवनी पीड़ा, न किसी की अल्प मृत्यु होती, न किसी को कुछ दुख दर्द होता। सभी सुंदर और निरोग रहते थे। न कोई दरिद्री था प्रभु के राज्य में, न कोई दुखी, न कोई गरीब था, न मूर्ख न लक्षणहीन। सब निर्धव धर्म रत पुनि, नर अरु नारी चतुर सब गुनी। सब पाखंड रहित धर्मनिष्ठ एवं पुण्यवान थे। सभी स्त्री पुरुष चतुर एवं गुणवान थे। सब गुणज्ञ पंडित, सब ज्ञानी और सब कृतज्ञ थे। किसी में कपट चातुर्य नहीं था, किसी में। राम राज नवगेश सुन सचराचर जग माही। बाबा काकभूषण जी महाराज कहते हैं कि हे पक्षी राज सुनो, संसार में जितने भी चराचर जीव हैं उन्हें प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्य में काल कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुआ दुख किसी को भी नहीं था। स्वीकार करें प्रभु। भूमि सप्त सागर में खला, एक भूप रघुपति कौशला। भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रभुता कछु बहुत न तासु। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह वर्णत ही नता घनेरी। सो महिमा खगेश जिन जानी, यही चरित तीनों रति मानी। सो जाने कर फल यह लीला, कहीं महामुनिवर दमशीला। राम राज कर सुख संपदा, वरन सकई फनी से शारदा। सब उदार सब पर उपकारी,
विप्र चरण सेवक सेवक नर नारी। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। दंड जतिन कर भेद जहाँ, नर्तक नृत्य समाज। जीतहु मन ही सुनिय यस, रामचंद्र की राज। एक बार प्रेम से बोले श्यामल रामचंद्र की जय, सच्चे दरबार की जय। भूमि सप्त सागर मेखला, भूमि सप्त सातों दीपों की भूमि समुद्र जिसकी मेखला है, अकेले प्रभु श्री रामचंद्र जी ही, अकेले श्री रामचंद्र जी राजा थे, जिनके एक एक रोम में असंख्य ब्रह्मांड थे, जिनके एक एक रोम में असंख्य ब्रह्मांड विद्यमान थे, पड़े हैं। उनके लिए यह कुछ अधिक नहीं है। भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रभुता कछु बहुत न तासु। सो महिमा समझत प्रभु केरी, प्रभु श्री रामचंद्र जी की उस महिमा को समझते और कहते हुए बड़ी हीनता है। प्रभु की महिमा को बाबा जी लिखते हैं कि सो महिमा समझत प्रभु केरी, यह वर्णत हीनता घनेरी। बड़ी हीनता है। हे खगेश, इस महिमा को जिन्होंने जाना, वे ही इस सगुण चरित्र में, वे ही इस सगुण चरित्र में प्रीति मानते हैं। सो जाने कर यह, सो जाने कर फल यह लीला, कहीं महामुनिवर तमशीला। उस महान महिमा को जानने का फल यह चरित्र है। ऐसा बड़े बड़े जितेंद्रिय बाबा मुनिराज कहते हैं। राम राज्य का सुख और संपत्ति शेषनाग तथा सरस्वती जी भी वर्णन नहीं कर सकती। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। सब स्त्री और पुरुष उदार परोपकारी और ब्राह्मणों के सेवक थे। सब पुरुष एक स्त्री व्रत थे, सब पुरुष एक स्त्री व्रत थे। स्त्रियां मन वचन और कर्म से पतिव्रता, पति की हितकारिणी थी। दंड जतिन कर भेद जन, प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में था। दंड देना केवल सन्यासियों के हाथ में था। और भेद नाचने वालों में, भेद किसके पास था? नाचने वालों में था। और नित्य मंडली में था भेद। जीतने के लिए केवल मन रह गया था, यही सुनाई देता था। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं प्रभु। गलती को क्षमा करें प्रभु। विश्व का कल्याण हो प्रभु, माँ विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ एक बार पुनः आप सब लोगों को जय श्री राम, जय माता दी। स्वीकार करें प्रभु।
साकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती, उतारूं मैं मैया तेरी आरती, तेरी आरती। जय श्री राम, जय माता दी।